हेलो गाइस, तो आज का आपका क्वेश्चन टॉपिक है डिस्काउंट। थोड़ा आज आपको हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराएंगे, तो क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कई बार। ये जो क्वेश्चन आपको हम बताए जा रहे हैं ये CHSL के एग्ज़ाम में आया था। ये सेकंड वाला क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं ये भी CGL Tier 1 में पूछा हुआ था एग्ज़ाम। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 3 कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट ऑफ 15%, 10% एंड 8% इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ, ये पूछा हुआ है। इसमें देखिए 3% दिया हुआ है, 15, 10, 8, 2 का रहता है तो बच्चे आसानी से सॉल्व कर ले। अब 3 का हमें यहाँ दे दिया है तो 3 का कैसे करेंगे, 15% दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है, 3 का दिया हुआ है ना, तो इसमें भी हम सक्सेसिव मेथड ही लगाएंगे। कौन सा मेथड, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड का यूज़ करके हम आंसर आसानी से निकाल लेंगे। सक्सेसिव मेथड हमारा क्या था, सक्सेसिव मेथड हमारा होता है a + b - a × b अपॉन 100, ये हमारा होता है सक्सेसिव मेथड। तो पहले इन दोनों को लेकर चलेंगे, फिर इन दोनों को जो आंसर आएगा उसको और इसको एक साथ लेकर चलेंगे। तो सॉल्व करते हैं, पहले इन दोनों को लेकर चलेंगे 15 और 10, 15 यहाँ लिखेंगे प्लस 10 माइनस 15 × 10 अपॉन 100 है तो 100, 15 + 10 25 माइनस है तो माइनस 15 दम्मा 150 अपॉन 100 है तो 100, 0 से 0, 5 3 जा 5 2 जा, तो 25 माइनस इस 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5, तो 25 में से 1.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 23.5 आएगा। ठीक, तो अब ये 23.5 आ गया है और एक हमारा क्या बचा है, इन दोनों का तो हो गया, इन दोनों को हमने साथ में लेकर किया तो आया 23.5। अब 8 वाला बचा है, 8 बचा है तो 23.5 और 8 को एक साथ लेकर चलेंगे, यहाँ साइड में हम कर देते हैं 23.5 + 8 माइनस 23.5 × 8 अपॉन 100। इसी सेम फार्मूला को हमने लगाया है, एक बार हमने 15 और 10 को लेकर सॉल्व किया, अब हम इन दोनों को सॉल्व करने जो आंसर आया उसको और 8 जो लास्ट में बचा हुआ था उसको लेकर सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है 23.5 + 8, 23.5 × 8, तो 23.5 + 8 करेंगे तो 8 3 11, 31.5 आएगा, माइनस यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो बट्टा में 1000 आएगा, तो देखिए 2 4 जा 2 5 जा 500 और ये डिवाइड होगा इससे, तो जो हम कैलकुलेटर में कर लेते हैं इसको, तो हमारा आया 1.88, तो 31.5 से माइनस 1.88 करेंगे तो आएगा 29.62%। यही आपका आंसर हो गया, इतना ही पूछा हुआ था। जब भी ये 3 का एक साथ दिया, 3% हमसे दिया रहा क्वेश्चन में, तो पहले 2 का फाइंड करेंगे, 2 का यूज़ करके उसका आंसर निकाल के जो उसका आंसर आएगा उसका और थर्ड वाले को एक साथ लेकर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, लास्ट और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया, फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 25%। ये भी उसमें सेम दिया हुआ। ठीक, तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ एज इट इज़ सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन कितना समझ में आया, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व समझ पाए हैं कि नहीं, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारी है, अ बुक विथ अ मार्केट प्राइस ऑफ ₹600 इज़ अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 18%। बुक है जिसकी मार्केट प्राइस है 600 रुपये, वो हमें उपलब्ध है 18% पर डिस्काउंट पर, 18% डिस्काउंट पर। तो व्हाट इज़ द डिस्काउंट गिवन, तो कितना परसेंट, कितना हमें डिस्काउंट मिला, अमाउंट में पूछ रहा है कि हमें उस बुक पर अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट पे कितना डिस्काउंट मिला। तो परसेंटेज में दिया हो तो हमसे फिक्स्ड अमाउंट पूछ रहा है कि कितना हमें डिस्काउंट मिला, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सॉल्व करें, मार्केट प्राइस कहते हो, मार्केट प्राइस दिया हुआ है 600, डिस्काउंट हमें दिया हुआ है 18%, तो डिस्काउंट परसेंट हमें निकालना है, व्हाट डिस्काउंट गिवन हमसे निकालना है। 600 हमारा मार्केट प्राइस दिया हुआ है, मार्केट प्राइस मतलब ये 100% है, ये जो मार्केट
प्राइस जो बुक वैल्यू दी हुई है मतलब अपने में 100% है। कोई भी चीज़ अपने 100% होती है तो ये बुक वैल्यू जो दी हुई है अपने में 100% है। तो जो दिया रहा है उसका तुलना उससे जो पूछे उसको गुणा करते हैं। तो 600 अपने में ये 100% है तो मतलब 100 से इसका तुलना करेंगे, 100% से इंटू पूछ क्या रहा है व्हाट इज़ द डिस्काउंट गिवन, तो 18% डिस्काउंट मिला है तो 18% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो परसेंट से परसेंट हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा 6 इंटू 18, 6 इंटू 18 कर देंगे तो कितना होगा 18 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 168 रुपीज़। यही आपका आंसर होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, 3 लाइन में क्वेश्चन देख रहे हैं आप, बहुत ही, लेकिन तो कुछ पूछा ही नहीं था, ये 3 लाइन दे दिया है आपको कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए कि आप क्वेश्चन को देखकर डर जाएं, लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। देखिए कितनी आसानी से हम इसका आंसर सॉल्व कर लिए। अगर आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे आप इसको माइंड में भी कर सकते हैं, आपको पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो, कंसेप्ट पसंद आए हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम और भी क्वेश्चंस आपके पास पहुंचाते रहें। धन्यवाद।